आज साधुओं को दूषित करने योग्य कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे रत्नत्रय मार्गी उन तीर्थ अभिनेताओं को अयोग्य कार्य का दूषण लगता है। 103 कार्य का मैं बताया है। जो इस बेजा मंतोव जीवनम बाय बस्य बव हारे धन धन परिगहणम समणाणम दूषणम होई। कहा गया है जो इस बेजा मंतोव जीवनम, ज्योतिष वैद्यक मंत्रों के द्वारा आजीविका चलाना, बाय वस्य व्यवहारम, बात विकार का व्यवहार व्यापार करना, यानी कि भूत प्रेत आदि की झाड़ फूक करने का व्यापार, धन धन परिग्रहणम, धन धान्य आदि के परिग्रह को ग्रहण करना, ये सब कार्य समणाणम श्रमणों के लिए दूषणम होदी दूषण होते हैं। कहा गया है जैन दर्शन में, यदि संसार की विश्व की सर्वोत्तम ऊंचाइयों को कुछ देने वाला कोई है तो केवल विश्व के अंदर जैन दर्शन का सार है। उस जैन दर्शन ने नाना प्रकार के आविष्कारों को नहीं किया जो विज्ञान आज कर रहा है, पिछले समय से करता आ रहा है और आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन जैन धर्म के जैन दर्शन ने जो दुनिया का कोई ज्ञान जिसका अन्वेषण नहीं कर पाया, खोज नहीं कर पाया, वो जैन दर्शन ने की है। आत्मा परमात्मा कैसे बना और कहाँ पर पहुँचा? जहाँ आत्मा पहुँचा है, शुद्ध जीव के प्रदेश पहुँचे हैं, वहाँ कोई विज्ञान ना पहुँचा है और ना पहुँच सकता है। आचार्य कुंद कुंद भगवंत से पहले जितने भी आचार्य हुए, उन्होंने भी तीर्थंकर वाणी का अवलंबन लेते हुए जैन धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जैन दर्शन के अध्याय को निज का अध्याय बनाया। और यही कारण है उन्होंने उन श्रमणों को, उन श्रमणियों को सचेत करने का पुरुषार्थ किया है जो रत्नत्रय के मार्ग पर बढ़ने का जिन्होंने संकल्प लिया है। ऐसे पाप काल में शरीर की निर्बलता, आपस की वात्सल्यता का अभाव, हीन संगनन, ऐसी परिस्थिति में जिन्होंने ये संकल्प बनाया कि मैं भी वानप्रस्थ आश्रम को धारण करके और अपनी आत्मा का अन्वेषण करूं, खोज करूं, अपने लक्ष्य तक पहुंचूं, जो श्रावकत्व की अहम भूमिका होती है। परमोपकारी वात्सल्य प्रधानी आचार्य प्रवर यहाँ यही बतलाते हैं कि हे श्रमण, तुमने अथक पुरुषार्थ करके जिस मंजिल को स्पर्श किया है, वो मंजिल और वो पुरुषार्थ कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। शरीर को त्रास देना बुद्धिपूर्वक, केशों का लुंचन करते हैं, उपवास आदि करते हैं, सोना स्वाद सब कुछ छोड़ा है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि
हमें उत्तीर्णता के अंक प्राप्त न हो, तो रे श्रवण केवल इतना कहना चाहता हूँ, जिससे अपने को दोष लगे, जिस दवा में जहर हो, उसे ग्रहण करने वाला बताने के बावजूद भी शायद ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। क्योंकि कहा है यदि हाथ में जहर है तो वो मार नहीं सकता, लेकिन मुख के जहर से कोई बचा नहीं सकता है। तो आचार्य भगवान परमोपकार की दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से, वात्सल्य की दृष्टि से उन मोक्ष मार्गियों के लिए कहते हैं कि जो तुम्हारा धर्म नहीं है तुम्हें वो कार्य नहीं करना, जिससे वीतराग मार्ग, वीतराग संस्कृति दूषित होती हो। ज्योतिष, वैद्यक, मंत्रों की विद्या के द्वारा किसी भी श्रमण को अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाना चाहिए। वातादि विकारों को के रूप में जो भूत प्रेत आदि उतारने के लिए झाड़ फूंक की जाती है, हे श्रवण, ये व्यापार तेरे स्वधर्म का नहीं है, ये विधर्म का व्यापार है। और तुझे पता है पर कल्याण वो ही करना है जो पर कल्याण तेरे स्व कल्याण से अलग हट करके ना हो। ठीक उस प्रकार जैन दर्शन के विशद सूक्ष्म दृष्टि को जब हम देखें तो जब ये कहा गया कि व्यवहार वो ही कार्यकारी है जो निश्चय को लक्ष्य करके, निश्चय को देख करके किया जा रहा है। निश्चय की जहाँ पर सिद्धि का कोई लक्ष्य नहीं है, वो व्यवहार भी थोथा है, वो व्यवहार भी पंगु है। साधु बनना उसके लिए आवश्यक है जिसने परमात्मा बनने का लक्ष्य बना लिया है। केवल भोजन के लिए कोई साधु नहीं बनेगा, समाज की रोटी खाने के लिए कोई साधु नहीं बनेगा, समाज की छत के नीचे रहने के लिए कोई साधु नहीं बनेगा। सबके यहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्थाएं मौजूद थी। आचार्य भगवंत कहते हैं, तूने श्रवण का बाना पहना है, इसलिए रे श्रवण, रे साधक, रे ज्ञानी, अपने आत्मा की खोज कर अपने में तल्लीन रह। स्व से पर में जाने का मन बना और पर में जाना ही चाहता है। तुझे लगता है कि अब मैं निष्णात हो गया हूँ, अब पर का उपकार भी कर दूँ, तो वो उपकार मत कर जिससे तेरे वीतराग संस्कृति में श्रवण संस्कृति का नाश हो जाए। ज्योतिष वैदिक मंत्रों के द्वारा, इसकी विद्या के द्वारा अपनी आजीविका का साधन मत ढूंढ। भूत व्यंतर आदि की बाधाओं के लिए झाड़ फूक मत कर। धन धान्य का ग्रहण करने से रे श्रवण तुझे क्या लाभ होगा? तेरा काम केवल 2, 12 और 20 रोटी खाने का है, इससे ज़्यादा तेरी भूख नहीं हो सकती। ये सब कार्य श्रमणों के लिए, साधुओं के लिए, मुनिराजों के लिए, आर्यिकाओं के लिए दोषपूर्ण होते हैं। हमें इन कार्यों से सदैव दूर रहना चाहिए। जब अष्टपाहुड़ के अध्ययन काल के अंतर्गत लिंग पाहुड़ में अपन जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि जो मुनि होकर के भी, आर्यिका होकर के भी नाना प्रकार के व्यापारों से, प्रयत्नों से परिग्रहों को संचय करता है। अब परिग्रह केवल सोना चांदी नहीं होता, परिग्रह केवल जमीन भांड नहीं होते, परिग्रह हर तरह का है। साधु के लिए चाहे वो
आर्यका साधु हो चाहे वो मुनि साधु हो, जब समाचार विधि में कोई भेद नहीं है तो उपदेश विधि में भेद भला कैसे हो सकता है। किसी भी प्रकार से मुनि आर्यका होकर के हम परिग्रह को एकत्रित करने का व्यापार न करें। अपने पुरुषार्थ से जो परिग्रह से एकत्रित कर लिया है उसको सुरक्षा देने का उद्यम भी करना पड़ेगा। जब कहीं से कुछ चीज़ मंगाई है तो उसको छिपा कर भी रखना पड़ेगा, कोई देख ना ले। बार बार अपने अपने स्थान के चक्कर लगाने पड़ेंगे कि कोई आकर के मेरा बैग खोल कर न देख ले। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये साधु का ढंग नहीं है, ये साधु का कर्म नहीं है। उसके निमित्त आपका आर्त ध्यान बनता है, और जिसका आर्त ध्यान बनता है वो मनुष्य से त्रियंच तक की यात्रा को बिल्कुल रिजर्वेशन करा लेता है। क्यों? क्योंकि आप साधु हैं। आप जो काम करेंगे वो वज्रलेप होगा, क्योंकि आप खुद मंदिर हैं, आप खुद मूर्ति हैं, आप खुद भगवान हैं। इसलिए गृहस्थ मंदिर में आकर के घर के पंचसूना के माध्यम से जिन हिंसा से पापों का व्यापार करता है वो मंदिर में आकर के और मंदिर की प्रतिरूप जो श्रवण संस्कृति है उसके चरणों में आकर के उन पापों का विसर्जन कर लेता है, धो लेता है। लेकिन रे श्रवण, रे साधक, तू अपने पापों को कहाँ पर जाकर के धोएगा? विचार करना। ऐसे बुद्धि जिसकी पाप में है, अमूल्य धन को जो निश्चित खोने में लगा है, ऐसा वो मोक्ष मार्गी रत्नत्रयधारी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने लिंग पाहुड़ में कहा, सच श्रवण पशु तुल्य है। मुनि साधक और साधिका कहलाने का किंचित भी अधिकारी नहीं है। जो मुनि वेश रख करके, आर्यका वेश रख करके हस्त रेखा, मस्तिष्क की रेखा, फेस रीडिंग, संग के व्यंजन आदि को देख करके, संग यानी कि शरीर का परिग्रह, इस परिग्रह में कितने तिल हैं, किस ओर हैं, कैसे मस्से हैं, लाल हैं, काले हैं, सफ़ेद हैं, बाईं ओर हैं, दाईं ओर हैं, इसका क्या फल है, इनको सबको देख करके ज्योतिष विद्या से जो अपने आप को समाज से जोड़ना चाहते हैं उसको अपना व्यापार समझते हैं। औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ बता करके जो अपने परिचय को बढ़ाना चाहते हैं, दो दवाई रख लें, दो दवाई कर लें और बांट दें सबको, उसके लिए वैद्य बहुत हैं। वो अपन साधुओं का काम नहीं है कि दवाइयाँ रख करके अपन वितरित करें। कल्याण करने का साधन आचार्य कुंद कुंद भगवंत कहते हैं कि जिस जिन लिंग को तुमने धारण किया है उसके लिए जिन लिंग का कर्तव्य ये नहीं है मंत्र तंत्र झाड़ा फूंकी मुनि वेश का व्यापार अगर ये बन गया तो आचार्य भगवंत कहते हैं सच कह रहा हूँ, अपन वंचक लोगों से बचते हैं ना। बहुत से लोग आते हैं कि भाई ये ले लो, ये ले लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, लोग सस्ता समझ के उसे बुकिंग करा देते हैं, पैसा दे देते हैं, पैसा लेके चला जाता है, आज तक चीज़ नहीं आती। तो अपन क्या कहते हैं उसको, भैया ठग था, ठग ठग करके ले गया बातों में करके, ऐसे कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं अगर हमने भी ऐसा काम पीछे लेकर के किया, इस आर्यका के वेश में किया,
तो समझ लेना कालांतर में दुनिया आर्यका को ठग कहेगी, मुनि के वेश को ठग कहेगी। इससे वीतराग संस्कृति बदनाम हो जाएगी। याद है ना, जिनेंद्र भक्त उन सेठ की मंदिर जो स्वर्णमयी था, रत्नमयी था, उस मंदिर की कौन सुरक्षा करे? क्षुल्लका, मुनि, आर्यका, त्यागी, व्रती, ये ऐसे वेश हैं जिनको दुनिया सत्य समझती है। उस क्षुल्लक के लिए उन्होंने मंदिर में रहने की आज्ञा दे दी, खुद विदेश के लिए जाने लगे। क्षुल्लक ने जो भी किया, जब भागा पहुंचा तो सेठ ने जब अपने सेवकों को देखा कि ये मार रहे हैं, भाग रहे हैं, चोर कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा पहले जैन धर्म के अवर्णवाद को रोकूं, नहीं तो इन क्षुल्लक मुनि आर्यका के वेश को लोग चोर कहने लगेंगे। तो उन्होंने कहा रुको, सावधान, ये छत्र ये नहीं, मैंने मंगाया था। उपग्रहण कर दिया धर्म का। ध्यान रखना, आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि संत साधना से प्रभाव ना हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हे संत, तुझसे साधना नहीं होती तो विराधना से भय खा। अपनी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाए बहुत सुंदर है, लेकिन अनंत आत्माओं की श्रद्धा कांच की तरह टूट जाए, ये बहुत खराब है। इसलिए 103वीं कारिका में आचार्य भगवान ये उपदेश देते हुए हम सब श्रवणों को ये मार्ग बताते हैं कि साधु पद का जो कार्य है हम केवल उसको करें, उसके अन्यथा कोई कार्य ना करें। भक्तों को जोड़ने का विचार बिल्कुल अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। जब यश कीर्ति का उदय होता है तो किसी की ताकत नहीं है कि आप पूरे प्राणी मात्र के चहेते न बनेंगे। जिस तरह अंगारे को रुई कभी छिपा नहीं सकती, और जब अयस कीर्ति का उदय है तो पाषाण को अमृत से सींचो, फिर भी वहां पर कमल उग नहीं सकते।